नमस्ते गाइस, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं इंडिया कौन कौन से ग्रुपिंग्स का मेंबर्स है और कौन कौन से कंट्रीज के साथ इसके अच्छे रिलेशंस है। इंडिया पहले यूनिलैटरलिज्म फॉलो करता था 1991 से पहले। अभी इंडिया मल्टीलैटरलिज्म फॉलो करता है, मतलब कि बहुत से नेशन के साथ अच्छे रिलेशन अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन होते हैं वो अलग अलग टाइम पे। तो देखते हैं किस किस के मेंबर्स है। इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है। इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है। ब्रिक्स का फॉर्मेशन 2009 में हुआ था। ब्रिक्स ब्राजील है इसका मेंबर, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। उसके अलावा इजिप्ट बन गया है, इथियोपिया बन गया है, ईरान बन गया है, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया भी ब्रिक्स के मेंबर्स बन गए हैं। अभी बात करते हैं G20 बारे में। इंडिया तो ऑलरेडी G20 का मेंबर है। आपने G20 समिट भी सुना होगा कि इंडिया में हुआ था। इंडिया एससीओ का पार्ट है। इंडिया एससीओ का पार्ट 2017 में बना था और 2017 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक साथ बने थे एससीओ के मेंबर। बिम्स्टेक मोस्टली जो साउथ एशियन नेशन है, साउथ एशियन नेशन में भी नहीं, साउथ एशियन नेशन में भी शायद से म्यांमार और थाईलैंड ये इसके मेंबर। तो इसके जो मेंबर्स आ जाते हैं, तो इसके मेंबर्स जो है वो है बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। बिम्स्टेक का अगर हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो शायद से बांग्लादेश में है। अभी सार्क एक ऐसा नेशन है जहां पे पाकिस्तान भी मेंबर है। सार्क का पाकिस्तान भी है। और जो बिम्स्टेक जो बनाया गया था ना, तो पहले पाकिस्तान बोलता था कि मैं भी बिम्स्टेक का पार्ट बनूंगा। तो बाद में बिम्स्टेक को मोस्टली उन नेशन के लिए बनाया गया जो बे ऑफ बंगाल से जिनका बाउंड्री टच करता है। तो आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल से बांग्लादेश का बाउंड्री टच करता है, इंडिया का तो करता ही है, नेपाल और भूटान का नहीं करता, फिर भी ये लोग पार्ट है। श्रीलंका तो करता है, म्यांमार थाईलैंड भी करते हैं। अभी हाँ, तो पाकिस्तान सार्क का मेंबर है। और भी जो नेशन है ना, ये बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये भी सार्क के मेंबर है। अब क्वाड में सिर्फ 4 नेशन आ जाते हैं। और क्वाड नाम भी क्यों पड़ा है, ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल इसमें आता है। तो क्वाड के जो मेंबर्स है, ये तो आपको पता होगा कि यूएसए है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वाड के मेंबर है। ये क्वाड मेंबर जो ये मोस्टली बना था कि ताकि चाइना को काउंटर कर सके अलग अलग जगह पे, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए ने इसको बनाना है। हालांकि इसका बनना 2005 में शुरू हो गया था, लेकिन 2017 से इसमें अच्छे खासे जो ये मेंबर्स की मीटिंग होने लगे, वो ये क्वाड में अच्छे खासे होने लगे। उसके बाद देखते हैं I2U2 आपने सुना होगा। इजराइल, इंडिया, यूएसए एंड यूके, 4 मेंबर्स है। ये भी मोस्टली चाइना को काउंटर करने का और स्ट्रैटेजिक रिलेशन बनाने के लिए बनाया गया था I2U2। इसमें आते हैं इजराइल, इंडिया, यूएसए और यूके आते हैं। ये न्यू डेडपुल बैंक, ये गलत है। चलिए पूरा हटा दीजिए। यहाँ पे लिखते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक मोस्टली जो अपने इसका जो ये है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक मोस्टली चाइना में शंघाई में इसका ये है हेडक्वार्टर है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था अपना शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया, ताकि जो एशिया जो पैसिफिक जो रीजन है ना, वहां पे जो एससीओ के मेंबर्स है उनका फाइनेंशियली एड करने के लिए, जहां पे जो भी कंट्रीज अपने डेवलपमेंट फाइनेंशियल में प्रॉब्लम करती है, उनके उनके हेल्प के लिए बनाया गया था ये न्यू डेवलपमेंट बैंक। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये 1998 में इसका जो नेल्सन मंडेला जी है वो बनाना चाहते हैं। इनका ये जो विजन है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का, आपको दिखाते हैं कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के जो मेंबर्स है वो बहुत ज्यादा है। जो एशियन ओशन है, जो अपना इंडियन ओशन है, उसके जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मेंबर्स,
इसमें 23 मेंबर है लगभग। और जो कंट्री देखिए, इसमें कंट्रीज में आता है, इंडिया मेंबर है, बांग्लादेश मेंबर है, थाईलैंड मेंबर है, मलेशिया मेंबर है, इंडोनेशिया मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, सिचिल्स है, श्रीलंका है, सिचिल्स श्रीलंका, कोमोरोस है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, ये रहा मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मॉरिशियस, ओमान, यमन भी इसका मेंबर है, यूएई भी है, ईरान भी है, लेकिन म्यांमार नहीं है और पाकिस्तान नहीं है। सोमालिया नहीं है, सोमालिया भी इसका मेंबर नहीं है। आई गेस सोमालिया भी इसका मेंबर है, ये लिस्ट में नहीं आ रहा, लेकिन सोमालिया भी इसका मेंबर है इंडियन ओशन रिम, क्योंकि जो भी इंडियन ओशन को जो बाउंड्री करते हैं वो इसके मेंबर्स हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, इसमें अपने मोस्टली आसियान नेशन आ जाते हैं और इंडिया आ जाता है। इंडिया प्लस जो आसियान में जो कंट्रीज है जिनके द्वारा मेकोंग रिवर पास, मेकोंग रिवर जो कि चाइना से निकलता है और जिन जिन कंट्री से पास हुआ है, आप इसका ये इमेज देख सकते हो। मेकोंग रिवर पासेस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज? ये देखिए, मेकोंग रिवर फ्लो थ्रू 6 कंट्रीज, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। तो मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के जो है ना, उसमें चाइना को छोड़ के जो भी है, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये देखिए ये है मेकोंग रिवर, चाइना से निकलता है, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इनसे जाता है। ये सब मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के मेंबर्स है, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के मेंबर्स है। अब देखते हैं इंडिया और कौन कौन से मल्टीलैटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, उसके मेंबर है। तो इंडिया यूएन का है, इंडिया यूएन का और उसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का ये मेंबर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, आईएमएफ का मेंबर है, वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर है, आईएईए इसका भी है, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका भी मेंबर है, डब्ल्यूएचओ का भी मेंबर है। अब रीजनल फोरम में सार्क है, जो मैंने यहाँ पे सार्क डिस्कस किया था, ये रहा सार्क। बिम्स्टेक का मेंबर है, ये बिम्स्टेक को भी डिस्कस कर लिया, एससीओ भी डिस्कस कर लिया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन भी डिस्कस कर लिया। ये रीजनल फोरम्स है, मतलब जो कॉन्टिनेंट वाइज अगर जो उसके मेंबर्स है वो। मेकोंग गंगा भी डिस्कस हो गया। ईस्ट एशिया समिट, मतलब जो लुक ईस्ट पॉलिसी पहले होता था ना, तभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब इसमें जो मोस्टली आसियान नेशन है, आसियान नेशन देखते कौन कौन से हैं। आसियान नेशन में वही जो आते हैं, ये सब आ गए। फिर इंडोनेशिया आ गया, उसके बाद अपना सिंगापुर वगैरह भी आ गया। ये अपने आते हैं आसियान नेशन में। आसियान में टोटल 10 नेशन है, 10 कंट्रीज है। अभी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज में देखते हैं, ब्लॉक्स में देखते हैं। ब्रिक्स का मेंबर, ब्रिक्स डिस्कस हो गए। G4, देखिए G4 का ये है ना, G4 में कौन कौन आता है? ब्राजील आता है, जर्मनी आता है, इंडिया आता है और साउथ अफ्रीका आता है। ये मोस्टली वो नेशन है, G4 नेशन वो नेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना परमानेंट सीट के लिए फाइट कर रहे हैं कि हमें भी परमानेंट सीट चाहिए। क्योंकि देखिए ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये वन ऑफ द डेवलपिंग मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप कंट्री, लेकिन और ये बड़े इकोनॉमी में भी आते हैं। तो भी ये लोग चाहते हैं कि हमारा भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हमारा भी जो परमानेंट सीट जो 5 मेंबर्स है, तो उनमें चाहते हैं कि हमारा भी सीट हो और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपैंड किया जाए। क्योंकि जो डिसीजन मोस्टली होता है ना, वो मोस्टली जो डेवलप कंट्रीज है, जो अपना वेस्टर्न कंट्रीज है, वो लोग अपनी तरफ ले जाते हैं मोस्टली। अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई डिसीजन बाइंडिंग है, तो जब पांचों जो P5 नेशन है, P5 नेशन में कौन कौन से आते हैं? अपना यूएस है, यूके है, चाइना है, चाइना हो गया, यूएस यूके चाइना, और रशिया आ गया, और शायद से फ्रांस है। तो ये अपने P5 नेशन आ गए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बोला कि ये सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसे बनाया है ताकि एशिया में जो मोस्टली जो कंट्रीज है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको लोन सस्ते में दिया जाए।
टेक्निकल रेगुलेटरी बॉडीज के भी इंडिया मेंबर्स है। ये गलत हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस होगा, जो इंडिया ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलके खोला था, ये स्टार्ट किया था। अभी इसके आई थिंक 120 से भी अधिक ज्यादा मेंबर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 120 से भी अधिक मेंबर्स हो गए हैं। एमटीसीआर के बारे में आपने सुना होगा। एमटीसीआर मल्टीलैटरल, ये मोस्टली वो ग्रुपिंग्स है जिनमें जो वेपन्स वगैरह जो ये करते हैं ना, तो उसके ऊपर है। तो एमटीसीआर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ग्रुपिंग भी ये वही है। तो टेक्निकल रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो लेके आऊंगा।